मुंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब मंगल मूरत सतगुरु मिलवे सुख के नाम। मंगलमय मंगल करूं विनोद मंगलमय मंगल करूं मंगल रूपी ध्यान भरत मासक सकल कर्म जनित भवी कर्म जनित भवी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पुरुष परमात्मा मंदीश्वर सतगुरु कबीर साहब माइक चालू कर माइक आप परम पुरुष परमात्मा क्या उपस्थित मंगलमय संत समाज धर्म से नहीं बहुमूल श्रद्धा मूर्ति बताएंगे। आज का यह परम सौभाग्य का दिन है कि प्रतिमा की भांति इस माह भी हम सबको यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग इस तपोभूमि पर उपस्थित होकर संत महापुरुषों के दर्शन एवं उनके सुंदर विचारों को आप सभी श्रवण कर रहे हैं। खूब खूब आभार आप सभी का है कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाल करके आप लोगों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए खूब खूब आभार और हृदय से धन्यवाद। क्योंकि ये अनमोल जो समय आप लोग देते हैं जिसका मोल किया नहीं जा सकता। संसार के जो भी आप कार्य करते हैं उसका तो मोल है, लेकिन सत्संग का कोई मोल नहीं। ये अनमोल समय आप लोगों ने संत सतगुरुओं के सानिध्य में आप लोग देते हैं। और महीने में ऐसी लगन भी सबकी हम देखते हैं लगी रहती है कि महीने में कम से कम एक बार गुरु आश्रम पर गुरु धाम पर पहुँचे। और यहाँ पर भी आकर के हम लोगों का उद्देश्य हर सत्संगों में संत महापुरुष भी बताते हैं, हम भी करते हैं कि आप लोग का यही लक्ष्य होना चाहिए परम शांति आनंद की अवस्था। जो अशांति का वातावरण हमारे जीवन में बना होता है हम उसके निवारण के लिए हम लोग सत्संग में आते हैं। इस सत्संग में हमें परम शांति कैसे मिले, इसके लिए इस उद्देश्य को बना करके हम लोगों को सत्संग में आना चाहिए। और शायद आप सभी का उद्देश्य भी यही होना भी चाहिए। और ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि नहीं महीने में एक बार पूर्णिमा पड़ता है तो हमारी मजबूरी है कि गुरु आश्रम पर चलना है। लेकिन गुरु की महिमा कोई कोई शिष्य समझ पाता है, सभी नहीं, सभी उनके महिमा को नहीं जानते। सभी एक लोगों की एक भावना एक मनोभावना होती है कि बस लोग जुड़े हैं तो मैं भी जुड़ जाऊं। लोगों की भीड़ देख करके लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर सच्चा कोई शिष्य जो पूर्व जन्म के संस्कारी जो आत्माएं होती है वही अंतर आत्मा से गुरु के शरण में गुरु के चरण में जुड़ते हैं। और हमारा उद्देश्य केवल इतना होना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति और आत्मा की जानकारी। जो पूर्णतः हमारे आत्मा का जो ज्ञान है उस ज्ञान से रूबरू होने के लिए उस ज्ञान से जुड़ने के लिए हम सबको दीक्षा संस्कार लेना भी चाहिए। और बाकी संसार के प्राणी पदार्थों के लिए हमें दीक्षा से जुड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि सतगुरु कबीर कहते हैं कि एक साधे सब सब। अगर प्राणी पदार्थों को आप साधने लगेंगे तो जो एक मूल आपका जो परम सत्ता है जिसे पॉजिटिव ऊर्जा कर लीजिए। अभी हमारे एक भैया जी
बात कर रहे थे और साइंस के विद्यार्थी भैया थे, तो शायद हमको लगता है कि पीएचडी कर रहे हैं। भैया बताया कि मैं पीएचडी गुरुजी कर रहा हूँ और पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन बहुत तार्किक उन्होंने बात भी रख रहे थे। और साइंस के विद्यार्थी जो भी हों वो ज्ञान से केवल जुड़े, अज्ञान के मार्ग पर चलने का प्रयास ही नहीं करेंगे, अज्ञानता के मार्ग से स्वयं हट जाएंगे। और हम सबको निरंतर, हम सबको ज्ञान मार्ग से जुड़ने की जरूरत भी है। और आप लोग सबसे जरूरी है, हम तो देखिए अध्यात्म को हमारे साधक, पुराने साधक बहुत भगत जन हैं, बहुत से पुराने गुरुजनों के शिष्य भी इसमें हैं और साधना की तो बातें सभी लोग जानते भी हैं और प्रश्न भी करते हैं। लेकिन मूल समस्या मनुष्य के जीवन की क्या है? सबसे मूल समस्या है क्योंकि परिवार में पारिवारिक समस्या, परिवार में सुख शांति। हम तो जानते हैं कि लगभग हमारी जितनी माताएं बहनें होंगी 70% समस्या लेकर, पारिवारिक समस्या लेकर आती हैं। और मैं हमेशा निवेदन नहीं करता, इस समस्या का निदान आप लोग ही करेंगे स्वयं। आप लोग अपने संस्कारों को बदल लेंगे तो समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन आप लोग स्वयं अपने आप को बदलना नहीं चाहते कि बस गुरु की दया हो जाए, परमात्मा की दया हो जाए, भगवान की दया हो जाए, ईश्वर की दया हो जाए। अरे ईश्वर की दया कब होगी? जब आप चाहेंगे तो, जब आप चाह ही नहीं रहे हो कि ईश्वर की दया हमारे जीवन में बने। और इसलिए यही कारण है कि आज लोग जो है कि दर दर ठोकरे खाते हैं, इस स्थान पे उस स्थान पे, कोई और बता दिया इस स्थान पे यहाँ शांति नहीं मिली, वहाँ शांति नहीं मिली। शांति हमारे कहीं आश्रम में शांति नहीं मिलता। शांति जब भी मिलेगा तो आपके शरीर रूपी आश्रम में मिलेगा, बाहरी आश्रम में कहीं मिलने वाला नहीं। जब तक अपने इस घर में शांति को खोजेंगे नहीं, जब तक इस घर में आनंद को खोजेंगे नहीं, जब तक इस आश्रम में जो गुरु बैठे हुए हैं उस गुरु का जब तक दीदार नहीं करेंगे, उस गुरु का जब तक हम स्मरण नहीं करेंगे, सुमिरन नहीं करेंगे, तब तक परम शांति मिलने वाला नहीं। इसलिए आप सबको निरंतर हम आप सबसे आग्रह हमेशा करते हैं कि पारिवारिक जीवन हमें अपने दायित्व कर्तव्यों को निभाइए आप लोग। और बड़े हम तो कभी आप पूर्णिमा पे आप लोग आते हैं, हम तो सोचते हैं कि कितने ज्ञान की बातें करें, लेकिन लगभग 50% से ज्यादा माता बहनी वह दुखों लेके आवल और दुख आप लोग लेकर के आती हैं, लेकिन उस दुख का निवारण आप लोग नहीं करते। मैं भी बताता हूँ, लेकिन ये जो है कि गेट के बाहर निकलते ही सब आप लोग भूल जाते हैं। लेकिन आपको बुराइयां आपके जीवन में आपको स्मरण आपको रहता है, लेकिन अच्छाइयाँ आप ही देखिए, कोई बुराइयां 2, 4 साल 5 साल की बुराइयां, कोई बुरा वचन बोला हो, बुरा कृत्य किया हो, उसको आपको स्मरण रहता, 20-20 साल की बात याद रहती। लेकिन अच्छाइयाँ 2 महीने की अच्छाइयाँ नहीं याद रहती। तो इस बातें पर हम लोगों को गौर करना चाहिए। हम लोगों को ये अमूल्य जीवन मिला, एक स्वास्थ्य इस पल को जो है कि खुशियों से बिताइए, आनंद से बिताइए। आप लोग लड़ाई झगड़े कलेश राग द्वेष में अपना जीवन आप लोग एक स्वार्थ को उसमें आप लोग जोड़ रहे हैं। आप लोगों को एक स्वार्थ वो परमात्मा के सुमिरन में जोड़ना चाहिए, लेकिन आप लोग जोड़ कहाँ रहे हैं? हम तो ये प्रवचन कर दे रहा, आप लोग सुन ले रहे हैं। 2 घंटे की 1 घंटे की बात है, आप लोग जो है कि जानेंगे आधे घंटे 1 घंटे जो है कि साहब जी बोले 1 घंटे सुनना है, उसके बाद फिर 29 दिन को हम पूछने वाला। लेकिन नहीं, वो आपके घर में जो गुरु है वो सब देख रहा, जो चेतन गुरु आपके घर में बैठे जिसके वजह से आप लोग एक श्वास ले, वो गुरु आपके अंदर बैठा। लेकिन ये मन की गति ऐसी है कि मन हमेशा निगेटिव की तरफ आपको लेकर के जाता है, नकारात्मक ऊर्जा से आपको जोड़ता है, बुराइयों से आपको मन जोड़ता है। हमेशा आपके जीवन में अशांतियां ही मन ही पैदा करता है। इसलिए सतगुरु कभी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए मन पर
विजय प्राप्त करने की जरूरत है। हम अपने अच्छे संस्कार कैसे बना सके, इस पर हम सबको रिसर्च करना चाहिए। इस पर हम लोगों को अपने जीवन में अध्ययन करना चाहिए कि हम अच्छाइयों से जुड़े कैसे, हमारे जीवन में परम शांति लौटे कैसे। हम जो परम शांति को हम खो चुके हैं, जो आनंद को हम दूर कर चुके हैं, उसे हम पास कैसे लाएं, इस पर हम सबको चिंतन करें। यही संत सद्गुरु कहते हैं, एक दूसरे की क्षमा, शील, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आप वो शीतल हो। ये पढ़ना, सुनना और देखना, ये भाव देख करके पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, बोल लेते हैं, बस इतने तक सीमित हम लोग रखते हैं। लेकिन एक एक वाणी, एक एक शब्द आपके जीवन में खुशियां लौटा सकती है। एक शब्द जो है कि इतना चोट पहुंचा देता है कि जीवन भर आपको अशांति की तरफ धकेल देता है। और एक शब्द अगर हम अच्छाइयों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो निरंतर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहती हैं। तो हम यही आप सबसे आग्रह करेंगे कि सबसे जरूरी है कि परिवार में आप लोग अपने परिवार में हर परिवार पर विजय प्राप्त करिए, हर व्यक्ति पर विजय प्राप्त करिए, प्रेम, शांति। और जो शांति जो आपके घर से उठकर चला गया है, उस शांति को अपने जीवन में, अपने घर में बुलाना। लेकिन हम लोग कभी प्रयत्न नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते कि अगर हम सासू हैं तो हमारा दायित्व क्या है, हम पति हैं तो हमारा दायित्व क्या है, हम पिता हैं तो हमारा दायित्व क्या है। हमें बड़ा दुख हुआ, कल एक भगत जी का फोन आया, माता जी बहुत रो गए, बड़ा मुझे दुख भी हुआ। जो कि दीक्षा भी माता जी लिए थे, लेकिन उनके बहू और बेटे भी दीक्षा नहीं लिए, 2-4 बार आश्रम कराए, बहुत समझाए भी थे। लेकिन माता जी का इतना अनादर किए कि घर भी जो है, एक घर भी जो है कि घर से भी दूर कर दिया। अभी कल शाम को आधे घंटे समझाना पड़ा। हमने कहा कि भैया लोग जो है साधु के बड़ा आनंद हुआ, बहुत सुख हुआ साधु, ये घर परिवार छोड़कर साधु हो जाते हैं, बोलते आनंद। हम तो कहते भैया लोगन की एक घरे का झगड़ा बाहर, लेकिन साधु के 100 घरे का झगड़ा, 100 घरे का झगड़ा बवाल हम लोग ऊपर हुआ। जेकर को दुख आई तो गुरु जी साधु हमारे ऐसे करे, पति जी कर दिए, जेठानी ऐसे कर दी, और हमें जाने से हमें सीधा साधा मुंह पाए तभी खून खा दो। और जो एक गलत गुरु जो रहा था उनसे को बात मान करें। तो हम तो यही निवेदन करेंगे, माता जी लोग, बाना जी लोग, हम तो यही भगत जी लोग सबसे प्रार्थना करेंगे, अपने ये अमूल्य जीवन है। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि श्वास श्वास को मिलन करो, व्यर्थ श्वास मत, ना जाने कि श्वास का आवन हो। ये शायद भगत जी लोगों के लिए नहीं है क्या ये सब आप लोगों के लिए है कि दूसरे के लिए? नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं मेरे लिए बोल रहे हैं गुरु जी, पता नहीं, ये अपने ऊपर आप लोग लेते ही नहीं कि श्वास श्वास को मिलन करो, व्यर्थ श्वास मत करो, ना जाने कि श्वास का आवन होए न। कितना ये अमूल्य पद है, ये पद को आप गहराइयों में जाइए। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि एक एक श्वास को सुमिरन में लगाते हैं, हर श्वास को आनंद से जोड़ लीजिए, हर श्वास को परमात्मा से जोड़ लीजिए। परमात्मा का जोड़ने का मतलब 24 घंटे बैठने का मतलब नहीं। हम हमेशा आप लोगों को एक भगत जी से मेरी चर्चा हो रही थी, बोले कि साहब 3-3 घंटा भजन में बैठते साधा किया, तो बोले कि साहब 3 घंटा बैठते हैं भजन में, लेकिन मन एकाग्र होता ही नहीं। बोले कि साहब 10-15 मिनट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्र मन रहे, ध्यान एकाग्र रहे, उसके बाद फिर 2.5 घंटे फिर जो है कि कहाँ लेकर चला जाता है हमें पता ही नहीं रहता। तो ऐसे ध्यान करने का मतलब ही क्या है, कोई अर्थ नहीं रहता। ध्यान हमें करना चाहिए तो एकदम समग्रता बोध करो। और हमारे माता जी लोग बहना लोग ध्यान करने लगे तो सारा झगड़ा मिट गया। और आप लोगों की शिकायत ज़्यादा रह, भगत जी लोग ज़्यादा ना बोल, भगत बहुत ज़्यादा दुख लेकर आवत 10% 15%, लेकिन आप लोगों का
दुख जो है 70% हुआ, परसेंट ज्यादा हुआ था भगत जी लोगों की संख्या भी ज्यादा, लेकिन आप लोगों की संख्या कम हुआ, लेकिन दुख आप लोग लेकर के ज्यादा आते हैं। इसलिए जीते जी उस परमात्मा से जुड़ने की जरूरत है। वो जो सब घट में बैठा हुआ राम है, उस राम को जानने की जरूरत है। जब तक हर घट में जो बैठे हुए राम हैं उनको जीते जी जानने की जरूरत है। और सदगुरु मदन साहब हम सबको समझाते हैं अपने सुंदर पदों में, हम सबको अपना एक साहब का पद है कि हे मन जिए राम रमु रहिए। इस मन को समझाते हैं, मनुष्य के मन को समझाते हैं सदगुरु मदन साहब की हे मन जिए राम रमु रहिए। और जरा मरण दुख काहे को सही, ये जरा मरण, जन्म और मरण का ये दुख काहे को सह रहे हैं। जरा मरण दुख काहे को सही है, जन्मना और मरना यही सबसे बड़ी दुख है। जन्म लेना, जब जन्म लेंगे तो दुख रहेगा। अगर हमारा जन्म ही न हो, हम ऐसे सुमिरन और भजन कर ले कि परमात्मा के चरणों में हमें जगह मिल जाए, परमात्मा के चरणों में हमारा निवास हो जाए, तो फिर ये आवागमन का डोर हम सबका टूट सकता है। लेकिन कहना भी बहुत आसान है, सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। अब ये डिपेंड करता है हर साधक कि आप लोग कितना सुमिरन करते हैं। आज हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। एक हमारे भैया जी पहली बार आए हैं मैं और बैठे भी हैं, क्योंकि सत्संग में जब बैठते हैं तो मैं किसी का नाम चेहरा मैं किसी का दिखाना नहीं चाहता, लेकिन वो भैया जी से मेरी चर्चा हुई और पहली बार आश्रम पर आए हैं, अपने रिश्तेदार के साथ में आए हैं। भैया जी से चर्चा होने लगी तो बोले गुरु जी हर रविवार को छुट्टी होता है, हर रविवार को एक प्रति जो हर रविवार को हफ्ते में एक बकरा करता है, एक बकरा की जो है कि बलि दी जाती है हमारे घर में और सब लोग खाते हैं। और हमने कहा कि हर रविवार को, बोले हाँ हर रविवार को जो है कि बकरे की बलि दी जाती है। बोले कि हमने कहा कि कोई परंपरा है कि क्यों दी जाती है, बोले कि नहीं खाने के लिए, प्रोटीन के लिए। और भैया से मेरी बात नहीं हो पाई, डॉक्टर साहब बोले कि साहब चलना है मंच, तो मैं चला। मैं भैया जी से मैं ये आग्रह भी करूँगा, बहुत से ऐसे 2-4 भैया जी लोग हैं, उसी पे चर्चा, कुछ बच्चों से चर्चा हो रही थी, भैया लोगों के स्टूडेंट हैं, तो उनको जो है कि उनके अंदर निगेटिव जो ये थॉट भरा जा रहा है, जो निगेटिव भावनाएं ये भरी जा रही, जो नकारात्मक बातें जो है कि भरी जा रही है कि नहीं वास्तविकता मैं इस नजरों से, आंखों से अपने जीवन में देखा कि जो भी अगर ये गलत मार्ग पर गया तो हत्या करके जो है कि वो हत्या करके मुर्गे मटन मांस मटन खाया, उसका विनाश होने में देरी नहीं है। 2 साल 3 साल 4 साल उसका विनाश होना ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। वही व्यक्ति रोना रोता है जब उनके बच्चों के जीवन में दुख आता है, जब उनके परिवार में दुख आता है, तो वही व्यक्ति जो है कि रोना रोते हैं। कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारे में, कहाँ जाकर के अपने दुख का निवारण के लिए लोग जाते हैं, लेकिन वो कभी अपने उस पाप पर कभी दृष्टिपात करते ही नहीं कि मैंने पाप क्या किया, मैंने किसी की हत्या की, किसी की आत्मा को दुख दिया। इस पर कभी आप लोग जरा चिंतन करके देखिए, मनन करके देखिए। किसी की हत्या करेंगे, आज भी कोई ये कर दे कि कोई अभी ये जो भारत के संविधान है, जो कानून है, हर देश का कानून है, और कानून के हिसाब से जैसा आप कृत्य करेंगे वैसे आपको दंड मिलेगा। लेकिन आप किसी को मार दो, किसी की हत्या कर दो, भले ये कानून के नजर से आप बच जाए, कानून से बच जाए, लेकिन वो परमात्मा का कानून आपके घटने हैं, ये संविधान घटने हैं, वो आपको स्वप्न में, निद्रा अवस्था में, वो आपको जो आत्मा हो जिसको आप जिसकी हत्या की है, वो आपको दुख देगा। कितने लोग आकर के चर्चा करते कि गुरुजी मैंने ऐसी घटना मैंने किया, लेकिन करने के बाद कोई जाना नहीं,
लेकिन मेरा ये जो है कि आत्मा मुझे गवाही दे, बहुत रोज दुख दे रहा, रोज कष्ट दे रहा, रोज पीड़ा दे रहा, तो किसी की अगर हत्या आप करेंगे तो उसका भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा। वही भैया जी बोल रहे थे, बोले गुरु जी तो दुनिया तो खा रही है। पश्चिमी देशों का चर्चा उन्होंने किया कि पश्चिमी देश में तो लोग मांस ज्यादा से ज्यादा लोग 95% मांस खाते हैं, लेकिन अब वहाँ उनकी जीवन चलाने के लिए वही एक साधन है, मांस ही खाना। वो उदाहरण दे रहे थे कि गुरु जी आप देखिए पश्चिमी देशों में सब खाते ही हैं, लेकिन वहाँ अन्न उपलब्ध नहीं है, तो उनकी मजबूरी है जीवन चलाने के लिए वो खाते हैं। लेकिन जहाँ अन्न उपलब्ध है, अगर वहाँ खा रहे हैं तो पाप के श्रेणी में आएगा ही आएगा, भाई उनकी मजबूरी है, वो खा रहे हैं। अभी आप चले जाइए रूस रशिया में चले जाइए, वहाँ जो है कि माइनस 50% से नीचे रहता है तापमान, तो वहाँ मजबूरी है उनका जो है कि कुछ अन्य होता नहीं, तो मछलियाँ खाते हैं और भी जो भी मांस मटन अपना खाते हैं वो। लेकिन जहाँ उपलब्ध है और कम से कम वास्तविकता, भैया जी एक प्रश्न बड़ा सुंदर मुँह में किया, बोले कि गुरु जी एक प्रश्न मेरे मुझसे हुआ, संसार के कुछ लोगों से चर्चा हुई मेरी, तो बोले गुरु जी एक मेढक था, तो उसको सर्प पकड़ा और मैं छुड़ाने के लिए जा रहा, तो वहाँ लोग और बैठे थे, बोले क्यों छुड़ा रहे हो, किसी का भोजन क्यों छीन रहे हो, अगर उसका भोजन भी छीनोगे तो पाप होगा कि नहीं। कोई भूखा हो, हफ्ते से महीनों से भूखा हो, 10 दिन से भूखा हो, और अगर वो कोई जानवर पकड़ लिया है, तो अगर आप छुड़ा देंगे तो उसका भोजन छीन लेंगे, वो भी तो पाप होगा। वो भैया जी बड़ा सुंदर प्रश्न किए कि जो है कि गुरु जी बताइए मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे लोग रोक दिए और वो सर्प जो है कि मेढक को लील ले गया, और मैं क्या करूँ, मैं बहुत पश्चाताप किया कि मुझे छुड़ाना चाहिए था। हमने कहा कि सब छोड़ दीजिए, किसी की बातों को बनना, आपकी आत्मा उस समय आपकी आत्मा क्या गवाही देगी, आपकी आत्मा क्या करेगी, अपने आत्मा से आप पूछ करके बताइए कि आपकी आत्मा उस समय क्या करेगी, कि इसको छुड़ा दें, इसको खाने दें। आपका परसेंटेज आप जो है कि उसमें तराजू पर थोड़े थर्मामीटर ले लीजिए, तो मेरे गुरु जी जो है कि 90% ये था कि नहीं मुझे छुड़ाना चाहिए, क्योंकि उस जीव को अगर छुड़ा देंगे, क्योंकि हमारा दायित्व और कर्तव्य है कि अगर वो कष्ट में पीड़ा में है तो हमारा छुड़ाना दायित्व और कर्तव्य, क्योंकि उसको भोजन भी दूसरा भी मिल सकता है, लेकिन हमारे सामने किसी की जान जा रही है तो हमें उसकी जान को बचाने का ये हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है और हमें बचाना चाहिए। और वास्तविकता ये सत्य भी है, इन्होंने नहीं बचाया, लेकिन बचाना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो गवाही देगी, आत्मा जो पुकार करेगी, नहीं बचाना चाहिए तो बचाना चाहिए। जी उस जीव की उसकी जान चली जाएगी नहीं और पता नहीं, लेकिन भोजन तो उसको फिर पुनः मिल सकता है, दूसरा मिल सकता है। तो हम सबको निरंतर इस पर चिंतन करना चाहिए। सदगुरु कबीर का एक बड़ा सुंदर पद है, हमारे भैया जी के लिए हमारे 8 से 11 भैया लोग हैं, 11 भैया लोग हैं, तो उन्हीं के लिए एक छोटा सा भजन सुनाना। और सदगुरु कबीर का भजन है, बड़ा सुंदर भजन है। साहब कहते हैं कि हे मनुष्य तू जरा चिंतन कर, तू जिस जीव की हत्या करता है इस पर जरा मनन कर कि तुम्हें जरा कभी दुख और दर्द तुम्हारे हृदय में नहीं होता। और हर मनुष्य को यह चिंतन करना चाहिए कि किसी की जीव की हत्या करके और हम अपना पेट भर रहे हैं, किसी की जान चली जा रही, किसी की इतना कष्ट और पीड़ा देकर के हम अपना भोजन, अपना उदर भर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन आज मैं चर्चा भी कर दूं, एक भैया जी ये छोटा सा प्रश्न उन्होंने किया कि गुरु जी जो है कि अन्न में भी और पालक सब्जी में भी तो जीव होते हैं। भैया जी ने कहा कि गुरु जी आप लोग अन्न खाते हैं, अन्न में तो जीव पाया जाता है, अन्न में भी जीव पाया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अन्न में जीव नहीं पाया जाता। क्योंकि आज अगर लोग यही करते हैं कि वे तर्क करते हैं, लोग अपने अपने तर्क लोगों का है, लोग महापुरुषों ने भी बताया कि हर पेड़ पौधों में जीव पाया जाता है, लेकिन नहीं, जीवन पाया जाता है। जीवन और जीव में अंतर है। जीवन
आ जाता है, जीवन का मतलब होता है कि पलना फूलना बढ़ना फल देना, इसको जीवन कहते हैं। जीव उसे कहते हैं बोलना डोलना चलना फिरना, ये सब जितना ये व्यवहार है जो ये क्रिया है ये इसलिए जीव पाया जाता है। लेकिन जीवन है अगर वास्तव में चलो हम यही मानते हैं कि पेड़ पौधे भी फल देते हैं, तो हम कहते हैं कि चलो हर पौधे हर आम के वृक्ष जो है फल देते हैं, तो मादा हो गए तो नर कहाँ चलेंगे? तो एक नर बताइए आपको, एक भी पौधा तो मादा ही होते हैं, स्त्री होते तो कहाँ चलेंगे? अगर तर्क ही करेंगे तो पुरुष नहीं है। तो इसलिए जो है कि ये प्रकृति का ये जो है कि खेल है, ये प्रकृति अपने हिसाब से इसको चलाती है। और ये जो जीव है, जो 84 लाख जीवियाँ बताई जाती है, जितने जीव कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये सब जीव इसमें पाए जाते हैं। लेकिन हम सबको अन्न जो है, अन्न में भी लोग कहते हैं कि जीव पाया जाता है, अन्न में जीव नहीं जीवन पाया जाता है। इसलिए अन्न जो है कि हमें खाने के लिए बना है, मांस मटन हमें खाने के लिए हमारा भोजन नहीं, क्योंकि जिसका जो भोजन होता है, जैसे शेरवान को मांस मटन खाते हैं उनको कोई पाप नहीं, क्योंकि उनका भोजन ही वही प्रकृति बनाया है। तो मनुष्य का भोजन अगर मांस से मटन है, आप बताइए मांस मटन, आप लोग बताइए मांस मटन है क्या मनुष्य का भोजन? तो खाइए रोज प्रतिदिन दाल चावल रोटी मत खाइए, मांस प्रतिदिन खाइए। अगर आपका भोजन है जैसे शेर बाघ कुत्ता बिल्ली खाते हैं, रोज प्रतिदिन खाते हैं मांस, उनका लीवर पूरे जीवन चलता है। लेकिन मनुष्य रोज प्रतिदिन केवल मांस से ही सेवन करे तो साइंस कहता, डॉक्टर लोग कहते हैं कि 5 साल में ही उनके लीवर डैमेज हो जाएगा। अगर हमारा भोजन अगर मांस से ही होता तो इससे सिद्ध है हमारा भोजन मांस नहीं है, हमारा भोजन रोटी है, सब्जी है, फल फूल है, ये हमारा भोजन, जो हमारा लीवर 120 साल तक चलता है। अगर मांस खाने वाले व्यक्ति का अगर रोटी अन्न मिलाकर के न खाएं तो उनका लीवर जो है कि लगभग 4 से 5 साल में डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता उतनी नहीं है कि उसको पाचन कर दे। तो ये हमारा भोजन नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा भोजन है। हम सबको सात्विक जीवन होना चाहिए, हमारे जीवन में निर्मलता, कोई नशा नहीं, कोई मांस मटन नहीं। और वही नशा करते हैं लोग, नशा करते हैं वही जो आपके ब्लड में डीएनए है वही बच्चों में जाता है, वही संस्कार बच्चों में जाते हैं, वही बच्चे भी वही ड्रिंकिंग करना चालू, वही नशा करना चालू करते, वही माँ बाप होते हैं, वही बाप होता है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, और वो अपने जीवन के लिए ध्यान नहीं देता कि मैं कैसे बिगड़ गया। 95% जो माता पिता जो भी पिता अगर नशा करते हैं, अगर उनके बच्चे 99% बच्चे वो नशा आज नहीं तो कल नशा उनके जीवन में भी आए, क्योंकि डीएनए ब्लड खून उनका ही है। और वो जो है कि निश्चित है संस्कारों से 1% लोग बच जाए तो बचा, नहीं तो लोग आप लोग अपने परिवार में, गांव में, समाज में देखिए लगभग 95% 99% लोगों को पाएंगे कि वो भी नशा से जुड़ जाते हैं। तो नशा जो है अपने जीवन को, अपने तन मन दोनों को खराब करता है, इसलिए नशा हम सबको नहीं करना चाहिए। और मांस मटन से भी हम सबको दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो, और सुख शांति नहीं चाहते तो खाइए, कोई मना नहीं। हम किसी को फाउंडेशन लगा नहीं सकते, लेकिन निवेदन कर सकते हैं कि आप लोग अपने जीवन को निर्मल बनाइए, पवित्र बनाइए। अपने परिवार में एक शांति का वातावरण तभी आएगा जब आप सात्विक जीवन आपका होगा। आप देखिए महात्मा गांधी कभी भी कहीं सुने हैं उनके जीवन में कि उन्होंने मांस खाया? बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को सुने, इतने महान लोग थे वो, लोग अपने भारत के धरोहर थे, लेकिन वो सात्विक उनका जीवन था। मांस मटन केवल यहाँ तक कि जो है कि एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर, वो कौन थे देखो नाम हमें समझ नहीं आ रहा है, वो भी उनके जीवन में मैं पढ़ रहा था तो लोग बहुत प्रेशर दे रहे थे, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से थे तो बहुत प्रेशर लोग दे रहे थे मांस मटन खाने के लिए। लेकिन उन्होंने 95% अपना खान पान जो है सात्विक उन्होंने किया। तो इसलिए हम सबको भी सात्विक जीवन, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार हम सबको देना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि क्या तुम्हारे अकल में पड़ी है पतरिया, क्या
भेड़ बकरिया हो, वैसे भेड़ बकरिया। ये भजन ना क्यों के आप बोला भगत बोलोगे ना, गाड़ी वही खूब याद हो जाए, लोगों के बुराई कैसे लोगों के बुराई करे वो खूब याद हो जाए। लेकिन अगर ऐसे जो मनुष्य को जगा सके ऐसे भजन को आप लोग कभी नहीं याद कर पाएंगे। अभी ये भजन याद करने में आप लोगों को कई बार पढ़ेंगे तब याद होगा, लेकिन अगर जो बुरी बातें हैं जो बुरी चीजें हैं वो आपको एक बार में अक्षर हो जाए। सदगुरु कवि कहते हैं कि जैसे पुत्र अपने को जानो, वैसे भेड़ बकरिया हो, वैसे भेड़ बकरिया। या माँ फर्क नहीं है, काहे चलावा तू कटरिया, क्या तुम्हारे अकल में पड़ी है पतरिया, क्या तुम्हारे अकल में। भैया जी हम देख रहे लिए कहावत बाड़ी तो समझत बाड़ी, देखा आश्रम मत छोड़ देते निर्मल बन जाइए, लेकिन आश्रम के नाम गुरु जी तो हमारे लोगों की बात बने हम नहीं बोलेंगे। अब हम आश्रम के जेबे नहीं, हम तोरे बच्चन के सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए हम आप लोगों की ये मार्ग दिखा दें। सदगुरु कभी कहते हैं जरा चिंतन करके देखिए, जैसे पुत्र अपने को जानो वैसे भेड़ बकरिया। एक पुत्र किसी का मर जाता है, देखिए कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। जिस माँ के बच्चे उनसे नाता टूट जाता है, जिन माँ बाप से, उनके माँ बाप के हृदय से पूछी है कितना दुख होता है, पहाड़ों दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, कितना कष्ट, कितना लोग समझाए। लेकिन जो है तो यहाँ तक कि अभी देखिए हमारे बाना जी प्रतिभा बाना हमारी बैठी होंगी यही कहे, उनकी घटना है कोई तो उनके हृदय पे बहुत चोट पहुंचा। 7 साल के पुत्र थे, उनका शरीर छूट गया, क्योंकि बाना के रिश्ते में उनको कष्ट हुआ हफ्ते से जो है कि बहुत डिस्टर्ब हुए मान। तो आज बताइए जिस माँ बाप के उनके हृदय से जरा पूछिए कितना कष्ट पीड़ा होता है, और जिसका गर्दन काटा जाता है, जिसको दुख दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है, उनके माँ बाप से जरा पूछिए। साहब कहते हैं कि यहाँ वहाँ फर्क नहीं है, काहे चलावा तू कटरिया। सदगुरु कभी कहते हैं कि भेड़ा खायो बकरा खायो और मांस मछरिया हो, और मांस मछरिया। एक बदला दे के पड़ी है और देखा खोल नजरिया, क्या तुम्हारे अकल में पड़ी है पथरिया, क्या तुम्हारे अकल में। जितने भी जीव की आप लोग जितने भी जीव की हत्या होगी, ये मत सोचिए कि इसका बदला नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, आपको इसका बदला देना पड़ेगा। भेड़ा खायो बकरा खायो और मांस मछलियां, एक बदला दे की पड़ी है और देकर खोल नजरिया, क्या तुम्हारे अकल में पड़ी है पथरिया। अपने बच्चों को सुंदर भविष्य का निर्माण, सुंदर अच्छे सुंदर भविष्य नौकरी चाहते हैं तो हमारा बच्चा सुखी रहे, हमारी बेटी सुखी रहे, मेरे पति सुखी रहे, मेरी पत्नी सुखी रहे, सब परिवार को सुखी देखना चाहते हैं, लेकिन किसी को दुख दे करके अपने सुख को बुलाना चाहते हैं। ऐसे कैसे हो? इसलिए भेड़ा खायो बकरा खायो और एक बदला दे पड़े। इसका जब वो भूत प्रेत बनकर जब आपके घरों में आएंगे तब फिर क्या करेंगे आप लोग कि देवी पूजे देवा पूजे, खूब क्या मन मानिया हो, खूब क्या मन मानिया। फिर कहा जाएंगे ओझा के घर भरम भूत है और नहीं के मान तू वचनिया, क्या तुम्हारे अकल में पड़ी है पथरिया, क्या तुम्हारे अकल में। तब उसके बाद क्या करेंगे? देवी की पूजा करिए, देवा की पूजा करिए। अरे भाई आप जाएंगे ओझा तांत्रिकों के पास जाएंगे, एक बहनी हमारी बैठी बाड़ी और वो बहनी हमेशा क्यों बता दे कि यहाँ जाए के बाद डोंगरपुर भूत प्रेत छोड़ देंगे, वो हमारी बहनी डाली जरूर यही में बैठी है हमारी बहनी, और जो मतलब बहनी जाइए जरूर कि यहाँ भूतवा छोड़ दे, यहाँ प्रेत छोड़ दे। अरे एक परमात्मा के पकड़ लो, एक परमात्मा को आप उनके चरणों का आशीर्वाद आप लीजिए, उनके चरणों का ध्यान करिए और कोई भी शक्ति आप
लेकिन जब अगर मन में दुविधा हो गई तो दुविधा में दोनों गई माया मिली न दुविधा में दोनों चले गए। लेकिन लास्ट पद में सदगुरु कबीर साहब आप लोगों को ज्ञान का चकमा बनाते हैं। अगर आंखें न संसार की खुले तो क्या? सदगुरु कबीर कहते हैं मैं के ही समझाऊं सकल जग अंधा, मैं के ही समझाऊं। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं किसको समझाऊं? पूरा संसार ही अंधा बनाऊं। एक दुई होते तो उन्हें समझाते, सब ही बुला लेना पेटवा के धंधा, मैं के ही समझाऊं। लेकिन हम इसे उलट दें, साहब होते हैं कि मैं के ही समझाऊं जगत भय होगी, और सब ही बुलाने पेटवा के धंधा, लेकिन सब ही बुलाने स्वाद के धंधा, मैं के ही समझाऊं जगत भयो समझा। एक दुई होते तुम्हें समझाते, किसको किसको समझाते? जो समझने योग्य होगा उसको मैं समझाऊं। माता पिता का आदर सत्कार, संसार में जीवन कैसे जीना चाहिए, मैं किसको किसको समझाऊं। लेकिन साहब बड़े सुंदर पदों से लास्ट पद को समझाते हैं कि एक पुत्र जो तुम्हारो मरी गए तो रोए रोए फोड़ को पलिया हो, रोए रोए फोड़ को पलिया। एक पुत्र जो तुम्हारो मरी गए रोए रोए फोड़ को पलिया हो, रोए रोए फोड़ को पलिया। कहे कबीर सुनो भाई साहबो, नरक में सही हो सतिया क्या, तुम्हारे अकल में पड़ी है पतरिया क्या, तुम्हारे अकल में। सदगुरु कबीर कहते हैं एक पुत्र जो तुम्हारो मरी है रोज रोज फोड़ो खोपड़ी। एक पुत्र किसी का मर जाता है किसी बच्चे का, तो खोपड़ी अपना रो रो करके फोड़ लेता है। कहे कबीर सुनो भाई साहब हो, नरक में सही हो सतिया। इसलिए ये अनमोल जीवन मिला है। मेरी प्रार्थना है कि देव दुर्लभ शरीर आप सबको मिला है। मैं बार बार आप लोगों को जगाता हूँ, आप लोगों को ये ज्ञान का कंकड़ चला रहा हूँ। आप लोगों को जागने की जरूरत है। आप लोग या स्पीड की गरिमा आप लोगों को रखने की जरूरत है। मेरी ये आग्रह है, प्रार्थना है आप लोग कि अपने जीवन को ऐसा अनमोल जीवन मिला है, अपने जीवन को ऐसा बना लीजिए प्रेम में, आनंद में, खुशियों में। हमेशा आनंद में रहिए, खुशियों में रहिए, शुरुआत अपने परिवार से आप लोग करिए। यही मेरा आप सबसे निवेदन, यही आप सबसे आग्रह है। और अब आज हमारे भगत जी बड़ी शिकायत उनकी रहती है। हमारे पुराने भगत जी बोले साहब आप जब लास्ट में आते हैं तो यही होता है कि समय कम है, और आप जो है कि आप समय आपके लिए समय कम हो जाता है। आपको तभी महात्मा लोग बोलते